नाग पंचमी का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भारत जो है वो मूल रूप से हमारी जो संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। ये माना जाता है कि शेष नाग के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए भारतीय संस्कृति में नागों की पूजा का महत्व विशिष्ट बताया गया है। और हमारे जितने भी प्रतीक हैं उन सारे प्रतीकों में नाग को हमारी कुंडलिनी शक्ति का भी आधार बनाया गया है। योग शास्त्र की दृष्टि से हमारे शरीर की जितनी शक्तियां हैं, चाहे वो सुप्त शक्तियां हों, यदि वो सुप्त हैं तो उनको जागृत करने के लिए नागों की आराधना भी एक उपाय शास्त्रों में दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जो विद्वानों का अभिमत है, विशेष करके जो हमारे ऋषियों का मत है, उसमें सर्प दोष की और सर्प शाप की दृष्टि से ये जो नागपंचमी का पर्व है विशिष्ट महत्व का है। इसमें जो सर्प हैं उनकी पूजा करने से, नाग देवता की पूजा करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और शाप दोष से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के योगों में ये बताया जाता है कतिपय विद्वानों के द्वारा कि काल सर्प दोष भी माना जाता है, परंतु ऐसा ज्योतिष के ग्रंथों में नहीं है। फिर भी अधिकांश लोग इस दोष को दोष के रूप में मान रहे हैं, इस योग को, क्योंकि राहु और केतु के बीच में जब ग्रह आ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में काल और सर्प के बीच में ये पूरा योग घटित होता है और काल सर्प दोष को नाग का प्रतीक माना गया है। तो जिनकी कुंडलियों में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हों, उन्हें भी नाग पंचमी पर नाग की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए। अब पूजा में क्या करें? आजकल इस बात की तरफ जागरूकता बढ़ी है कि जो वास्तविक नाग हैं उन्हें पकड़ करके जो शहरों में ला करके पूजन कराने का जो प्रचलन है, जिसमें नागों को बहुत पीड़ा होती है, उस पर प्रतिबंध देखने में आ रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नागों की पूजा का क्रम है वह शास्त्रीय विधान तो यह है कि हम एक मिट्टी की सर्प की प्रतिमा बनाएं, उनका पूजन करें, और कहीं भी नाग को दूध पिलाने का संकेत नहीं है। ये लोगों ने अपने मन से और परंपरा में डाल दिया है, जो सर्प के लिए बहुत बड़ा घातक काम होता है। तो सर्प की यदि मृत्यु होती है या सर्प की हमारे द्वारा कोई क्षति होती है, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, तो ये दोष हमारी पत्रिकाओं में भी आ जाता है। इसलिए आवश्यक ये है कि हम एक मिट्टी की प्रतिमा बनाएं, अथवा जिनके घर में भगवान शंकर के साथ में सर्प देवता विराजित हैं उन सर्प देवता की पूजा करें, उन्हें दुग्ध से स्नान कराएं और अपनी जो भी मन की अभिष्ट कामना है वो अभिष्ट कामना उनके सामने निवेदित करें, तो कामनाएं पूर्ण होंगी। और सर्प संस्कृति की रक्षा करना ये हमारा धर्म है, क्योंकि धीरे धीरे सर्प जातियां विलुप्त होती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं मनुष्यों के द्वारा। तो यदि ये नष्ट हो गया तो ये कहा जाता है कि जिस दिन सर्प नष्ट हो जाएंगे उस दिन पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। इसलिए सर्प की रक्षा करना हम सबका धर्म है। और नाग पंचमी से हमारे सारे व्रत पर्व त्यौहार शुरू होते हैं माताओं बहनों के, तो इसे बड़ी श्रद्धा के साथ मनाएं और विधि के साथ मनाएं।